जनगणना मकान क्या है? भवन का एक हिस्सा है और इस हिस्से की पहचान आप उसके प्रवेश द्वार से करते हैं, और ख़ासकर जब वह प्रवेश द्वार का उपयोग एक अलग इकाई के रूप में हो तब। तो और यह ऐप के द्वारा ऑटो जनरेटेड होता है मित्रों, और जब ये ऑटो जनरेटेड है तो इसमें यह क्रमशः 4 अंकों का ये डिजिट ऑटो जनरेट होता है, जिसे आप मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात चौखट वाले दरवाजे पर या उसके आसपास के दीवार पर लिख रहे हैं, जो क्रमशः बढ़ता चला जाता है। चाहे यदि इस पूरे भवन में देखें हम तो 3 सेंसस हाउस हैं, जैसे यहाँ पे 3 प्रवेश द्वार है और तीनों फ्लैट पर अलग अलग लोग रहते हैं, या नीचे मालिक रहता है, नीचे ऊपर 2 किराए पर दे रखा है। तो उस केस में भी 3 सेंसस हाउस बनेंगे, क्योंकि तीनों प्रवेश द्वारों का उपयोग एक अलग इकाई के रूप में हो रहा है मित्रों। तो इस केस में आप 3 सेंसस हाउस यहाँ पे दर्ज करेंगे, और ऐप के द्वारा यह क्रमशः जनरेट होगा 0001, 0002, 003। मान लीजिए यदि इसका क्रम, जब हो सकता है इस भवन नंबर ये 7 हो या 8 हो और इसका क्रम आ रहा है 0009, तो इसका होगा 0010 हो जाएगा बीच वाले का, और ऊपर वाले का 0010 हो जाएगा। ये क्रमशः बढ़ता चला जाता है, जैसे एक जनगणना मकान में कई होंगे तो उसे आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जैसे मान लीजिए पहला भवन था और उस भवन में आपने 2 जनगणना मकान 001 दिया, 0002 दे दिया, 0001, 0002 दिया। अगले भवन में जब आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या, यदि ये दूसरे भवन में गए हैं तो इसका जनगणना मकान नंबर 0002 होगा? जी नहीं, इसका जनगणना मकान 0003 होगा, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है और ये क्रमशः बढ़ता जाएगा। एक भवन में एक से ज़्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं, जैसे एक परिसर में कई भवन हो सकते हैं, भवन के अंदर जनगणना मकान हो सकते हैं, और एक जनगणना मकान के अंदर कई परिवार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इस प्रकार हम समरी की तरफ चलते हैं कि भवन और जनगणना मकान हैं क्या। तो भवन और जनगणना मकान, देखिए भवन क्या है? जिस पर आपका छत होना आवश्यक है, एक्सेप्ट जो 3 फीट ऊंचा चबूतरा, उसे भी भवन माना जाता है। यदि रात में वो सोने के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो भी भवन माना जाता है। जिस पर छत नहीं है, जो 3 फुट ऊंचा चबूतरा है मित्रों, वो छत नहीं है, फिर भी उसे भवन माना जाता है। जो खुले प्लाट हैं, ज़मीन है, उसे आप भवन नहीं मानते हैं। लोकल प्रशासन द्वारा दिए गए भवन संख्या को आपको प्राथमिकता देनी है। यदि वो आपके कार्य में सहायक हो तो लोकल प्रशासन के द्वारा, मान लीजिए 100 जन भवन है और उसमें से सिर्फ 30 ही भवन को नंबरिंग की गई है, तो 70 को नहीं किया गया है, तो आपको उस 30 के चक्कर में अपना दिमाग ख़राब करेंगे। उससे अच्छा है कि आप सबको नंबरिंग करें। मान लीजिए 80 की नंबरिंग की है, 20 का नहीं हुआ है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। लेकिन वही जनगणना मकान की बात करें तो जनगणना मकान की नंबरिंग 4 अंकों का नंबर होगा, और ये ऑटो जनरेटेड होगा मित्रों, क्योंकि भवन नंबर हमने डाला है ऐप में, और जनगणना मकान नंबर क्या है मित्रों? ऐप दे रहा है हमको। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि HLO ऐप कहता है कि तुम मुझे भवन नंबर दो, मैं तुम्हें जनगणना मकान नंबर दूंगा। तो इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। आप इस प्रकार जनगणना मकानों का कार्य करते चले जाएंगे। आप भवन नंबर डालेंगे, ऐप आपको जनगणना मकान नंबर देगा, उसे आपको चौखट वाले मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखना है, और भवन नंबर आपको भवन पर, दीवार पर, या परिसर में यदि गेट लगा है भवन का तो वहाँ पर लिख दीजिए। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इसका एक केस स्टडी है न्यू और रिपीट बटन का, तो उसे आप ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, 10/1 का नियम क्या है, इसके लिए भी एक हमने अलग वीडियो बना रखा है कि 2 नए मकानों के बीच में एक नया मकान मिल जाता है, और इस 10/1 का नियम का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, तो वो देखने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका प्रयोग आपके लिए सहायक होगा। यहाँ पे देखिए नवनिर्मित भवन है,